वेलकम और चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का परीक्षा मंथन का पार्ट 5। ओके, आज का हमारा परीक्षा मंथन का पार्ट 5 होगा, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या है नहीं है। इसमें हम लोग आज हमारे थंबनेल में दिया हुआ है झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण हेतु विधेयक। इसी तरह से हम विभिन्न राज्यों के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ कितना परसेंट आरक्षण दिया है, वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स हैं, कितना आरक्षण दिया गया है। तो हमारा आज का हेडिंग है स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता का बहस जो है उसे हम लोग देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसे डाल रहे हैं। चलिए आके देखते हैं। जो भी नए हमारे छात्राएं हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए बिना विलम्ब किए अब स्टार्ट करते हैं। और हम एक आज नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं, उसे भी आप देखिए। कम्युनिटी में जाकर सुपर 25 बैच करके स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके कि सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, बेसिक से तैयार करवाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज करें। कम फर्स्ट कम सर्व की बात है, ओनली 25 स्टूडेंट्स। चलिए, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार। क्या है हेडिंग? हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। ये बिल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो 2 मार्च 2021 को हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी थी। तो याद रखेंगे कि वहाँ के हरियाणा के राज्यपाल 2 मार्च 2021 को ये विधेयक पास किए थे, 2020 को मंजूरी दे रहे थे। गौरतलब है कि इससे पूर्व नवंबर 2020 में हरियाणा विधानसभा ने राज्य में 75%, याद रखिएगा 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय जैसे कि प्राइवेट जॉब है, स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 पारित किया था। अब इस विधेयक में है क्या, इसे भी देख लें हम लोग। पेज नंबर 12 से स्टार्ट हुआ है, याद रखेंगे। विधेयक में है प्रत्येक नियोक्ता को ऐसे पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा जिनका सकल मासिक वेतन या मजदूरी जो होगी 50,000 रुपया अथवा सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वेतन से अधिक न हो। ठीक है। स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले से हो सकते हैं, लेकिन नियोक्ता किसी भी जिले के स्थानीय उम्मीदवार के रोजगार को स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10% तक सीमित कर सकता है। 10% तक सीमित कर सकता है। 12 नंबर पेज हम लोग का हो गया है। अब 13 नंबर पेज पे हम लोग हैं। चलिए, नामित पोर्टल जो है बनाया जाएगा, जिस पर स्थानीय उम्मीदवार और नियोक्ता को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। ठीक है, इस पे क्या कराना होगा? तो पंजीकरण कराना होगा। जो पोर्टल बनेगा, डिजिग्नेटेड पोर्टल बनेगा, उस पर क्या कराना होगा? नियोक्ता को पंजी कराना होगा। तथा स्थानीय उम्मीदवार तब तक लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे नामित पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं। और जब तक आप पोर्टल पे नहीं जाएंगे तो आप इस लाभ का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा? तो रजिस्टर्ड कराना होगा उस पोर्टल पे, जो पोर्टल वहाँ पे बना है। ठीक है। कानून बन जाने के बाद यह राज्य भर में स्थित कंपनियों, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि पर लागू होता है। मतलब जो भी प्राइवेट फर्म, ट्रस्ट जो भी है, उस सब पे ये बात लागू होता है। ठीक है। उद्योगों के हित में न होने के कारण इसकी आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें उद्योगों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी और हरियाणा में निवेश को नुकसान होगा। मतलब लोगों का कहना है कि मतलब हमें चाहिए, मतलब जिसके पास नॉलेज हो, अगर वहाँ पे उस जो भी स्पेशलिस्ट है अगर नहीं मिल पाते हैं तो बाहर से भी लिया जाता था। लेकिन 75% रिजर्वेशन हो जाने के बाद वहीं के कैंडिडेट्स को लेना होगा। इसलिए वहाँ के उद्योगों के हित में
न होने का आलोचना की गई। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण हेतु विधेयक। यही था हमारा थंबनेल में, तो लोकल को लेकर चल रहे हैं। झारखंड विधानसभा में राज्य के स्थानीय लोगों को नौकरी के लिए नियोजन विधेयक 2021 पास नहीं हो सका। ये विधेयक होने वाला था जो कि नहीं हो सका। झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय लोगों को नौकरी के लिए नियोजन विधेयक 2021 पास नहीं हो सका। याद रखेंगे, यह विधेयक निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू करने के लिए तैयार किया गया था। सबने कहा कि राज्य सरकार का यह विधेयक राजहित में है, लेकिन इसमें कई बिंदुओं पर संशोधन इसलिए जरूरी है ताकि कंपनियां कहीं से भी मुकरने की स्थिति में न रहे। मतलब वही बात हो गया जैसे कि वहाँ पे आलोचना किया गया, वही बात है कि 75% अगर आरक्षण होगा तो किसी भी तरह वहाँ 75% लोगों को लेना होगा, चाहे वो काबिल हो या ना हो। लेकिन उसी बात को लेके अभी पास नहीं हो सका है, इसमें संशोधन की जरूरत कह के अभी रोका गया है ताकि कंपनियां कहीं से भी न मुकरे कि नहीं ये मेरे लिए एलिजिबल नहीं है या योग्य उम्मीदवार नहीं है तो मैं कैसे लूँगा। इसके लिए कुछ बनेगी संशोधन। इसी पे कुछ मुख्य बिंदु है, इसे भी देखते हैं हम लोग। गौरतलब है कि पक्ष व विपक्ष ने करीब 22 से 23 बिंदुओं पर संशोधन की मांग की है, इसलिए यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाएगा। हालांकि स्थानीय बेरोजगार के लिए निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% का आरक्षण सिर्फ 30,000 तक का वेतन पा रहे लोगों के लिए मान्य होगा। वहाँ पे 50,000 था और यहाँ पे 30,000 है, याद रखिएगा। इसके अलावा युवाओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति वर्ष 5,000 रुपये तक राशि दी जाएगी। 5,000 रुपया प्रति वर्ष दी जाएगी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत। विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति को 50% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बात हो गई आपकी झारखंड की, जो नहीं हुआ, वहाँ पे अभी रुका हुआ है संशोधन के लिए। 12 पेज नंबर था या 13 पेज नंबर देख लें, क्योंकि पेज से ही मिला के पढ़ें। मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में आरक्षण। अब मध्य प्रदेश में क्या है, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की थी। तो वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कर दी थी, तो राज्य में के जो भी स्थानीय नौकरी है उसमें 100% आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार इसके लिए जल्द कानून में बदलाव करेगी। गौरतलब है कि 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। मतलब शिवराज सिंह चौहान से पहले जो कमलनाथ थे वो भी क्या किए थे, 75% की आरक्षण की घोषणा की थी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य में सरकार ने स्थानीय लोगों को लुभाने के लिए ऐसी घोषणा की है। इससे पहले भी तमाम राज्य सरकारें ऐसी घोषणा करती रही है। घोषणा ही हुई है अभी। बिहार में स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण। झारखंड और बिहार को जरूर अच्छे से देखें। बिहार में सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीयता यानी कि डोमिसाइल के आधार पर नियुक्ति या आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। हालांकि नौकरियों में उपजाति और वर्गों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। क्लियर हो गया। बिहार की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के लिए 16%, 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 18% और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 12%, दिव्यांग के लिए 4%, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती अथवा नाती नातिन के लिए 2% और गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। इकोनॉमिकल वीकर में गरीब सवर्ण जो किए हैं इस बार ऐलान। इसके अलावा महिलाओं के लिए 33% क्षैतिज आरक्षण, जबकि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अतिरिक्त। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए कितना फीसद है, तो 33% क्षैतिज आरक्षण है, जबकि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अतिरिक्त यानी कि 36 हो जाएगा आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा बिहार ने 17 नवंबर 2017 को, याद रखिएगा 17 को, निजी क्षेत्र व आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और पिछड़ा वर्ग के लिए 12% आरक्षण लागू किया गया है।
आंध्र प्रदेश में स्थानीय लोगों के लिए क्या है आरक्षण, वो भी देख लें। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 22 जुलाई 2019 को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एक्ट 2019। इस एक्ट के जरिए जगनमोहन सरकार ने राज्य के लोगों के लिए नौकरी में 75% की आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। स्थानीय लोगों को नौकरी देने का ये कानून आंध्र प्रदेश में लगने वाली सभी उद्योगों, फैक्ट्री, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे प्रोजेक्टों पर लागू है। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण की घोषणा की थी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सबसे पहला वह राज्य है। आंध्र प्रदेश देश का, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मैं मोटा दर्ज कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण की घोषणा की थी। याद रखेंगे। अब बात करें सिक्किम की। सिक्किम सरकार ने मई 2018 में राज्य के लोगों को स्थानीय नौकरी में 90% आरक्षण देने की योजना बनाई थी। बाद में राष्ट्रपति ने इस कानून को खारिज कर दिया। याद रखें कि 2018 में सिक्किम सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी में 90% आरक्षण देने की बात की थी या योजना बनाई थी, जिसे कि बाद में राष्ट्रपति ने इस कानून को खारिज कर दिया था। 14 नंबर पेज हो गया या 13 नंबर हो गया, 14 नंबर पेज है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक सरकार ने भी दिसंबर 2016 में स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देने की योजना बनाई थी। राज्य सरकार इन्फोटेक और बायोटेक को छोड़ निजी क्षेत्र के अन्य उद्योगों में स्थानीय कन्नड़ भाषी लोगों को 100% आरक्षण देने पर विचार कर रही थी। हालांकि वर्ष 2018 के बाद ये मामला कभी उठा ही नहीं, मतलब नहीं हुआ। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने नवंबर 2008 में स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था केवल उन्हीं उद्योगों पर लागू की गई थी जो सरकार से टैक्स, सब्सिडी और इंसेंटिव चाहते थे। हालांकि इस व्यवस्था को अभी अमल में नहीं लाया जा सका है। तो आप समझ गए कहाँ कहाँ पे लागू है, कहाँ कहाँ पे लागू नहीं है। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्लास था जो हम लोगों ने किया। तो आप सब जल्द से जल्द जुड़ें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें ताकि कोई भी मटेरियल आपसे छूटे नहीं। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये, इसे अच्छे से देखें। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। लाइक में कुछ जाता नहीं है आपका, आपके लाइक से ही प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।